भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में टहल रहे थे, प्रशिक्षण कर रहे थे, क्योंकि 2 दिन बाद युद्ध स्टार्ट होने वाला था। एक पक्षी वहां पे उड़ती हुई आती है। भगवान श्री कृष्ण तीर धनुष लेते हैं, निशाना मानते हैं और मार देते हैं। ये कहानी महाभारत की है, जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में टहल रहे थे, प्रशिक्षण कर रहे थे, क्योंकि 2 दिन बाद युद्ध स्टार्ट होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण टहल रहे थे, देख रहे थे कि युद्ध भूमि समतल है कि नहीं, घोड़ों को दौड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, हाथी को चलने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कहीं पे जमीन धंसा हुआ तो नहीं है। ये प्रशिक्षण कर रहे थे, घूम रहे थे। इतने में एक पक्षी वहां पे उड़ती हुई आती है और बोलती है, भगवान कल तक तो यहाँ पे पेड़ पौधे थे, मैं उसमें घोंसला बना के रह रही थी, बहुत अच्छे से मेरे बच्चे और मैं दोनों उसमें रह रहे थे, और 2 दिन बाद बहुत भयानक युद्ध होने वाला होगा, पता नहीं मैं बचूंगी कि नहीं, और मेरे घर भी टूट गए, क्या करूं भगवान, आप ही कुछ उपाय बताओ। इतने में फिर वो पक्षी बोलती है, लेकिन मुझे आप पे विश्वास है। ये बोल के वो उड़ के फिर चली जाती है। भगवान बस हंस के फिर घूमने लगते हैं। अगले दिन सुबह अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन धनुष और तीर दो मुझे। अर्जुन आता है और बोलता है, माधव आपने तो बोला था आप युद्ध भूमि में अस्त्र नहीं उठाएंगे, फिर आप धनुष और तीर क्यों मांग रहे हैं। भगवान हंसते और बोलते हैं, तुम दो तो पहले। और अर्जुन तीर धनुष देता है। भगवान श्री कृष्ण तीर धनुष लेते हैं और सामने एक हाथी खड़ा था, उसके गले में घंटा लटका था, उसके घंटे पे निशाना मानते और मार देते हैं। अब वो तीर उस घंटे पे लगता है और बहुत दूर जाके कुरुक्षेत्र में जाके उधर गिर जाता है। अर्जुन हंसता है और बोलता है, माधव आप मुझे बोलते, मैं इस हाथी को एक तीर में मार देता, क्षण भर में मैं इसे मार देता, आपको कष्ट करने की क्या जरूरत थी। भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं और बोलते हैं, रहने दो, कोई बात नहीं है। फिर अगले दिन युद्ध स्टार्ट होता है, भयानक युद्ध होता है। 18 दिन तक युद्ध चलता रहा कुरुक्षेत्र में महाभारत का। 18 दिन बाद 19वां दिन, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों युद्ध भूमि में प्रशिक्षण कर रहे थे, कोई अगर जिंदा बचा होगा तो उसको उठा के लाके उसे ठीक करेंगे, और घूमते घूमते वही घंटा वहां पे गिरा हुआ अर्जुन को मिलता है। माधव ये देखिए, वही घंटा जो आपने हाथी को तीर मारा था, वो घंटा उड़ के यहाँ पे गिरा। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, उठाओ उसे। और जैसे ही उस घंटा को अर्जुन उठाता है तो नीचे से वो चिड़िया, उसके 2 बच्चे उड़ के भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं, युद्ध तो समाप्त हो गया और हम भी बच गए, धन्यवाद। ये बोल के वो उड़ते हुए चला जाता है। अर्जुन समझ गया और भगवान श्री कृष्ण को बोलता है, माधव आपकी लीला तो अपरंपार है। यही बोलते हैं दोस्तों, जीवन में कितनी भी परेशानियां, कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, अपना मेहनत करना मत छोड़ना, उस पे विश्वास रखना और मेहनत करना। आपके जीवन के आने वाले रास्ते क्लियर होते जाएंगे। कोई भी समस्या आएगी वो टल जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि समस्या अगर आ गई है तो क्या मर जाना उपाय, क्या कोई कुछ कर लेना उपाय नहीं। कुछ भी प्रॉब्लम आएगा उस पे विश्वास करना, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हमेशा एक बात है, कोई भी प्रॉब्लम कुछ समय के लिए है। बड़ी लॉजिकली एक बात मैं बता रहा हूं, अगर मान लो कोई एक समस्या आया, या अपने जीवन की कोई पास्ट समस्या को आप याद करो, आप ये देखोगे कि वो समस्या 2 मंथ के लिए था या 3 मंथ के लिए था, वो चला गया। अगर उस समस्या में आप गलत बस कुछ कर बैठते या कुछ ऐसा अनहोनी कर लेते या इतने टेंशन में आ जाते, आप बीमार पड़ जाते, तो बीमारी अभी तक कंटिन्यू चलता, लेकिन वो प्रॉब्लम तो ठीक हो गया। इसीलिए कोई भी समस्या आए तो उस पे विश्वास रखना और मेहनत करते रहना, क्योंकि मेहनत, कर्म की चाबी ही आपको जीवन में सफलता दिलाएगी। ये कहानी आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगा। जीवन में इस कहानी को अप्लाई करें और आगे बढ़ते रहे। मैं आनंद कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आपको ये कहानी कैसा लगा ये जरूर हमें कमेंट करके बताएं।